of your revision. And like yesterday, we did MCQs of the last chapter, plus some MCQs from the model paper as well. तो आज हम सेकेंड लास्ट चैप्टर के MCQs प्लस उसका थोड़ा सा रिव्यू और फिर अगेन मॉडल पेपर पे हम जाएंगे। कंटेंट सिलेबस में आप लोगों को एक बार इस चैप्टर का फिर दिखा देती हूँ। ओके, second last chapter, web development, basic terminology of web development, definition of terms, introduction to HTML, steps involved in creating web page in HTML, HTML text, designing and formatting. These are the topics included in your reduced syllabus. So according to this, we'll move toward our book, and these are the topics. First topic is basic terminologies of web development. As we already discussed, but it's a review. That's why I repeat it again, that what are the main definition of different terminologies. The first one is World Wide Web. As you already know, www is the part of every link, every URL. The World Wide Web is commonly known as the web. The web is a collection of computers connected through a network to provide पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली तमाम दुनिया के लिए अवेलेबल होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर दी जाती है। एंड www इज़ द पार्ट ऑफ एवरी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यानी जो भी लिंक आपके पास आता है उसका पार्ट है ये मस्ट। ठीक है। वेब पेज जो हम इस चैप्टर में डिज़ाइन करना सीखेंगे। नवाल विल डू इट, डेफिनेटली विल डू इट। हम ग्रेजुअली अभी लास्ट चैप्टर किया था हमने, सेकंड लास्ट चैप्टर पे, और इसके बाद फिर हम थर्ड लास्ट चैप्टर इस तरह मैं फ्रॉम बैकवर्ड काउंटिंग से शुरू कर रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों के माइक्स म्यूट नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए, और जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप अपना माइक टर्न ऑन कीजिए और मुझसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेब पेज, जो हम इस पेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में वेब पेज पे किस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, टैग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। यानी एक पेज डिज़ाइन जो किया जाता है वो एक सिंगल वेब पेज होता है, एक पेज। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, अगर हम गूगल ओपन करते हैं तो गूगल का जो फर्स्ट स्क्रीन आती है हमारे पास वो उसका एक पेज है, बस एक पेज। ठीक है। वेबसाइट कम्प्लीटली गूगल की है तो डिफरेंट पेजेस का जब कलेक्शन होगा, हर वेबसाइट पर डिफरेंट लिंक्स होते हैं जहां से आप आगे मूव करते हैं। फर्स्ट उसका जो होम पेज होता है वो एक पेज होता है, फिर वहाँ पे डिफरेंट लिंक्स दिए होते हैं डिफरेंट पेजेस पे सर्च करने के लिए। वो जब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस होते हैं तब वो बनता है वेबसाइट, राइट। जब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो वो एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। ठीक है। कोई एग्जांपल बताइए मुझे जल्दी से कि उसमें वेब पेज क्या होगा और वेबसाइट क्या होगी। जल्दी से मुझे एक एग्जांपल बताइए प्लीज, हरी अप। ये बेटा जल्दी से मुझे कोई एग्जांपल बताइए कि इसमें वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है। अब्दुल है स्टॉप एनोटेशन।
अब्दुल है, होपफुली आप क्लास से बाहर नहीं जाना चाहेंगे, सो प्लीज स्टॉप एनोटेशन। ओके नवाल, गूगल है बट गूगल क्या है, कंप्लीट वेबसाइट है, लेकिन जो गूगल का होम पेज है वो एक पेज है और उसके बाद जो उसके डिफरेंट लिंक्स दिए होते हैं जहाँ से हम डिफरेंट पेजेस पर जंप करते हैं, दैट मेक्स अ कंप्लीट वेबसाइट। राइट नाउ, वेब ब्राउज़र। व्हाट इज़ द वेब ब्राउज़र? लाइक एग्जांपल कौन से देंगे हम? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जहाँ से हम डिफरेंट सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास, फायरफॉक्स, डिफरेंट तरह के वेब ब्राउज़र्स हैं जहाँ पर हम सर्चिंग करते हैं और सर्चिंग करके हम डिफरेंट अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, ये एब्रिविएशन है यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो मैंने आपको अभी कहा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी हर लिंक का पार्ट है www। ठीक है। ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है, इसका एड्रेस, उस लिंक को हम कहते हैं, ये इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यानी लोकेशन जहाँ पर वो वेबसाइट प्रेजेंट होगी, ये लोकेशन जहाँ पर गूगल की वेबसाइट प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो लोकेट करने के लिए यानी सर्च करने के लिए जो आपको लिंक दिया हुआ होता है वो कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वो रिसोर्स लोकेट करना है, उसकी पोजीशन, उसका एड्रेस लोकेट करना। ठीक है। सो दिस इज द यूआरएल। सर्च इंजन, जहाँ पर सर्चिंग करते हैं, हम सर्चिंग करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हम विकीपीडिया से भी निकालते हैं, हम गूगल से भी निकालते हैं, याहू से भी है, फायरफॉक्स से भी है, ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं जहाँ हम सर्चिंग करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। होम पेज आपका फर्स्ट पेज, जो भी किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज वो होम पेज कहलाता है, जहाँ पर उसकी मेन इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। लाइक अगर किसी आउटलेट का वेब पेज है तो उसके होम पेज पे उसका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनके बारे में, कब वो बने, कब वो उन्होंने प्रमोट किया, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है। लाइक हमारे स्कूल का जो होम पेज है, वेबसाइट का होम पेज पर स्कूल की डिटेल्स होंगी पूरी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड देयर। होम पेज पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की दे रहे होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं वेब होस्टिंग, एंड इट्स अ सर्विस दैट अलाउज अ वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। वेब होस्टिंग, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास इस वक्त जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे जब हमारा लेक्चर हो जाता है हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो वेब होस्टिंग क्या है, यूट्यूब अलाउ करती है हमको, पहले वो सर्च करते हैं सारा। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, कोई लेक्चर भी बना रही हूँ किसी भी तरह का, और उसमें मैं कुछ और चीज़ें कहीं और से उठाकर इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है। लाइक मैंने कोई वीडियो डाल दी, उसमें कहीं और से सर्च करके वीडियो डाल दी और फिर वो मैंने वेब होस्टिंग के लिए यानी मैंने अपलोड करना चाहा। ठीक है। जब मैं उसे अपलोड करूँगी तो प्रोसेसिंग टाइम आता है जिस वक्त वो वीडियो चेक की जाती है। वो चेक क्यों की जाती है कि इस वीडियो में कंटेंट क्या है, और अगर उस कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ हो जो कॉपीराइट के तहत आती हो यानी वो लीगल ना हो, उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, उसको लॉन्च नहीं किया जाता उस वीडियो को। एम आई क्लियर? समझ आ रही है ये चीज़? जब हम YouTube पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने भी, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने की होगी तो आपको पता होगा कि जब हम अपलोड करते हैं तो वो पहले चेक की जाती है, इसलिए कि इसमें कोई कॉपीराइट की वीडियो ना हो, कोई अनसूटेबल कंटेंट ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अलाउड ना हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर उसको अपलोड किया जाता है, उसको अलाउ किया जाता है कि वेब होस्टिंग के थ्रू वो वीडियो अपलोड हो जाए, पब्लिकली एक्सेसिबल हो, यानी कोई भी उसको देख सके। इसी तरह अगर आप उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे जो एक्चुअली किसी और की है और आप अपने नाम से डाल रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। अगर उस पर कॉपीराइट होगा, लाइक एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ एक सॉन्ग डाल दिया था हमने, और उस सॉन्ग में उसका हमें नहीं पता था कि वो कॉपीराइट है उस सॉन्ग का, वो वीडियो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, और होस्टिंग नहीं हुई थी उसकी, वो नहीं अलाउ हुआ था पब्लिकली एक्सेसिबल। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें चेक करना इस सर्विस का काम है, वेब होस्टिंग सर्विस का, कि वो उन चीज़ों को चेक करके फिर वो पब्लिकली एक्सेसिबल करे। Web server is the computer that is responsible for serving a website and all of its content including text and media to a user. हर चीज़ को आपकी जो वीडियो या आपका जो कोई भी लेक्चर या कोई भी आप प्रिपेयर करते हैं अपना कंटेंट, उसको वेबसाइट पे उस वेबसाइट को लॉन्च करना, उसको अलाउ करना वेब सर्वर का काम है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कराऊंगी एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। Okay, first of all, I want to make a review. Abiha, what is the search engine? Amar Iqbal. Web hosting. Amar Iqbal, hurry up, unmute yourself and tell me web hosting. Abiha, unmute yourself and tell me the search engine. Abiha, Riaz, are you there? Amar Iqbal. The people are here in the class just for the formality. Anybody else? You can give the answer in chat as well. Amar Iqbal, I'm waiting your full answer. Yes, Nawal. Arham Ali Khan. जी अरहम बोलिए। Arham, I'll really appreciate if you unmute yourself and tell me the answer. Or you can type your answer as well. बेटे आप लोगों की अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मतलब मुझे ये आइडिया नहीं हो सकेगा कि आपको समझ भी आया है या नहीं। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन। बेशक आप गलत कहिए, कोई आपको गलत बोलने से नहीं रोक रहा, कोई आपको गलत कहने से नहीं रोक रहा। आप गलत बोल दीजिए, आप आंसर एटलीस्ट पार्टिसिपेट कीजिए ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगर आप गलत भी कहेंगे तो वो करेक्शन कर दी जाएगी उसकी, लेकिन आप लोग कम से कम पार्टिसिपेट कीजिए।
Now the types of websites. Portal. A web portal is a website that provides a single access point of information for all of its users. It collects information from different sources like emails, forums, search engines and presents it to the user in a uniform way. लाइक एक किसी भी चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना। पोर्टल क्या है, यानी अगर आप याहू पर जाएँ तो याहू पे आपको डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो सर्च इंजन जहाँ से हम वो जगह जहाँ से हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वो अपने पास उन चीज़ों पर कलेक्शन रखते हैं, दैट इज़ द पोर्टल। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के वेबसाइट्स होती हैं रिलेटेड टू, जैसे अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, जैसे यहाँ डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, न्यूज़ वेबसाइट है या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है या एजुकेशनल वेबसाइट है। ये सब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं। यानी एजुकेशनल वेबसाइट अगर कोई होगी तो उसमें वहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स हर एक के लिए प्रोवाइड होगा कंटेंट। ठीक है। टीचर्स अगर अपने लिए कोई वर्कशीट्स निकालना चाहें वो निकाल सकती हैं। स्टूडेंट्स अगर वर्कशीट सॉल्व करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है सबक.pk। ठीक है। या khanacademy.org, जहाँ पर यूजुअली हम क्या देखते हैं कि ये ज़्यादातर यहाँ पर कॉम आता है। ठीक है। वेबसाइट में, लेकिन जहाँ पीके दिया हुआ हो, ये इसका मतलब है ये पाकिस्तान बेस्ड वेबसाइट है। जहाँ ORG दिया हुआ हो, मतलब ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वेबसाइट है, यानी इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ URL में ही डिफाइन हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ इससे रिलेटेड है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर साइंस की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है तो डिफरेंट उसमें साइंस के ही टॉपिक्स होंगे। अगर स्पोर्ट्स की है तो स्पोर्ट्स के ही टॉपिक होंगे। तो इस तरह की न्यूज़ वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स के सारे टाइप्स हैं कि इसमें किस तरह का कंटेंट होगा। ठीक है। इसी तरह कुछ लोग अपनी पर्सनल वेबसाइट्स भी बना लेते हैं, जिसमें उनकी जैसे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं। ठीक है। उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है। अब उसमें उनके राइटर्स होंगे, अगर उनकी कोई बुक पब्लिश हुई भी है तो वो होगी, या उनकी कोई अचीवमेंट है, उनके अवार्ड्स हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है या किसी भी तरह की बायोग्राफी है, वो सारी चीज़ें उसमें पर्सनली डिटेल में दी हुई होंगी। ठीक है। अब्दुल्ला, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Okay. Now the next one is business website. A business website is the best way of any organization. Business website की example बताइए मुझे कोई। OLX। ठीक है। OLX is the best example of business website, जहाँ पर डिफरेंट तरह के आइटम्स सेलिंग एंड बाइंग के लिए अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह की, यानी जहाँ पर बिजनेस पर्पस से जो आपका कंटेंट है वो गिवन हो, वो वेबसाइट्स कहलाती हैं बिजनेस वेबसाइट्स। Blogs, it's a special type of website that is composed of articles and posts. मुख्तलिफ लोग हर तरह की कैटेगरी के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आर्टिकल्स वहाँ पर लिखते हैं, दैट इज़ द ब्लॉगर्स। ठीक है। फोरम्स, जहाँ डिस्कशन हो रही हो अबाउट एनी टॉपिक। फोरम इज़ यूज टू गिव एनी डिस्कशन अबाउट एनी टॉपिक। कोई भी कैटेगरी किसी भी टॉपिक की कैटेगरी बनाई जाएगी और उस पर डिफरेंट लोग अपने कमेंट्स करेंगे, डिफरेंट लोग अपनी ओपिनियन देंगे। वो सारी चीज़ें फोरम पे दी जाती हैं। इंटरटेनमेंट वेबसाइट, यानी किसी भी तरह का मल्टीमीडिया हो, किसी तरह की गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरटेनमेंट हो, मूवी हो, ड्रामा हो, ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स पर। एंड सोशल वेबसाइट, द बेस्ट एग्जांपल इज़ फेसबुक, ऑब्वियसली, इंस्टाग्राम। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सोशल वेबसाइट। राइट। अब हम इसके करेंगे MCQs। इफ़ यू हैव योर बुक्स विद यू, यू कैन टेक आउट द MCQs।
Abdul Hai, tell me the number one. The service that is responsible for making website publicly accessible through the internet is called number one. Abdul Hai. Abhi Aziz, number one. Yes, Abiha. Yes, Abdul Hai. Right answer. Web hosting. Right. Number two. Amar Iqbal. The type of a special website where different users can ask questions and give answers to discuss on various topics is called the type of a special website where different users can ask questions. Yes, Nawal, very good. Amar Iqbal, are you sleeping? Yes, Abdullah, very good. Amar, you are really sleeping. It's not social site, it's a forum. Number three, entertainment site is specialized in delivering. Faizan, Faizan, entertainment site is specialized in delivering. Yes, Nawal, very good. Arham Raza and Arham Ali Khan. Abdul Hai. Yes, very good. Arham Raza, good. ठीक है, it's D, content like videos, images and games for entertainment. Very good. Number four, a web browser will translate the code in a web page if the extension of the document is. Yes, Abdullah, very good. Minhal, yes, Nawal, very good. Arham Raza, Arham Ali Khan. Minhal, it was given in your prelim as well. Yes, HTML. Number five, the tag used to automatically add line space before and after the containing text is Nawal and Tawqir. Nawal and Tawqir. The tag used to automatically add line space before and after the containing text is. Yes, Nawal, good. Tawqir. Madam, your answer is correct. Yes, very good. That's what I was asking कि यहाँ पर अगर आप इनके ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो उसके बगैर ये वैलिड नहीं होगा टैग. ठीक है अरहम, ठीक है आंसर. अच्छा, Abdullah, it's not a right answer. The right answer is option C, that is only B. Abihar, yes, you must give the brackets uh, before and after the word. Number six, the type of list which shows its item in a numerically ordered sequence is. Faizan Fakar. Yes, Abdullah is correct. Abdullah Hassan, correct. Faizan. Yes, Nawal. Yes, very good. Ordered list. Aram, no, it's not description, it's ordered list. Number seven, to create a clickable text which navigates to another page or section, we use. Yes, Abdullah, good.
No, Abdullah. Tawqir, are you there? Nawal, what is the answer of number 7? I think it's difficult for you. It's the A tag. ठीक है? To create a clickable text which navigates to another page or section, we use A tag, right? Now number 8. The tag used to define the title caption of the web browser. The tag used to define the title caption of the web browser is Tawqir must be sleeping right now. Abdul Bhai, which option is it? Number 8. Yes, Abdullah is correct. Nawal, I'm sorry, मैंने गलती से नंबर 9 पढ़ दिया. नंबर 8 आंसर. I was asking number 8. To differentiate the heading cells from rest of the data in a table, we use yes, number 8. The answer of number 8 is option A, right? Number 9. The tag used to define the title caption of the web browser is number 9. Now number 9. Yes, Abdullah. Yes, Arham Ali Khan. Correct. Arham Raza. Yes. It's C, title. ठीक है? Now, number 10. G. Nawal, number 7. The answer is D. Option D. A tag. ठीक है? फिर है उसके बाद number 10. The attribute used to define the URL for reference of image in image tag is what is the option of number 10? What is the option of number 10? Yes, Abdullah, correct. Arham, no. No, Nawal. Answer of number 8. Number 8 is TH tag. Number 8 is option number 8. Clear, Abia? 8. For number 8, option A is given. Okay. Number 10. Number 10 is option D, HREF. ठीक है? Done? ओके. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर में? आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ टैग्स हैं. ठीक है? ये टैग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं. ये टैग्स आपको करने हैं हर हाल में, ताकि क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन आएगा इसका टैग्स का.
ठीक है। हर टैग यानी जब हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हर टैग का क्या काम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ टैग्स जो हैं वो डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग या इमेजेस के लिए होते हैं, ठीक है। कुछ पेज डिज़ाइन करने के लिए होते हैं यानी टेक्स्ट डिज़ाइन करने के लिए होते हैं। तो ये सारे टैग्स जो बेसिक टैग्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, HTML में हमें एक फ़ाइल बनानी होती है नोटपैड पर। उस फाइल का हम एक्सटेंशन HTML रख दें तब वो वेब ब्राउज़र पे खुलती है। कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए। टेक्स्ट एडिटर जो बेस्ट है वो नोटपैड है, जिस पर हम यूजुअली HTML के कोडिंग करते हैं। ये जिस तरह से टैग के साथ सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है इसको हम कहते हैं कोडिंग। दिस इज़ कोडिंग, राइट। तो कोडिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है एंड नोटपैड इज द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर टू राइट एनी HTML कोड, राइट। नोटपैड पर जाकर हम सेव उसे करेंगे HTML के फॉर्मेट में, ठीक है। तब वो वेब पेज पर डिस्प्ले होगा आपके। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले पेज पे हमने HTML डाल देना है अंडर द ब्रैकेट्स बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एन HTML डॉक्यूमेंट, राइट। सबसे बिगनिंग में HTML देंगे और सबसे एंड में उस पेज का जितना कंटेंट जब हो जाएगा तो लास्ट हमारा टैग जो होगा वो दोबारा HTML में होगा। बट for opening tag we are not giving any backslash, but for the closing tag we must give a backslash, ठीक है। एक backslash ज़रूर देना है, जैसे आपने यहाँ पर देखा है हेडिंग आ रही है, टाइटल है, उसके बाद ये ओपनिंग टैग्स हैं। हेड भी ओपनिंग टैग है, टाइटल भी ओपनिंग टैग है। ये टाइटल क्लोज हो रहा है तो क्लोजिंग टैग में हमने इसमें दिया बैकस्लैश। ये हेड क्लोज हो रहा है तो हेड पे हमने दिया है बैकस्लैश। तो क्लोजिंग टैग्स में हम बैकस्लैश देते हैं, ओपनिंग टैग्स में हम बैकस्लैश नहीं देते, ठीक है। ये आपका एक सिंपल फॉर्मेट है जो आप खुद भी किसी भी नोटपैड पर टाइप करके और आप इसको खुद भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। Go to the file menu and click on save. Make sure to provide HTML or HTML extension for the file being saved. जो भी आपने फाइल सेव की है उसका एक्सटेंशन HTML सेलेक्ट करना है आपको। ऊपर आपका फाइल नेम आ रहा होता है और उसी के नीचे ऑप्शन आ रहा होता है एक्सटेंशन का। वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पुल डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें डिफरेंट एक्सटेंशन दिए होंगे। आपको उसमें से सिलेक्ट करना है HTML या HTM। This will save the document as a web page instead of a plain text file. वो वेब पेज के तौर पे फिर सेव होगा और जो हमने ये कोडिंग की थी उसका रिजल्ट क्या है, ऐसे डिस्प्ले होगा। ये अब इसमें कोई टैग नहीं आ रहा क्योंकि टैग उसको डिफाइन कर रहा था ये हेडिंग को सिर्फ, ठीक है। वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। ये क्या है, टाइटल है। अब देखिए टाइटल की टैग का क्या काम है, जो यहाँ टैग लिखा हुआ आता है, जो यहाँ कंटेंट होता है ये टाइटल में दिया जाता है, राइट। जैसे यहाँ ये देखिए, यहाँ आ रहा है नोटिफिकेशन, ये टाइटल है। यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस 2021 ये टाइटल है। तो यहाँ जो लिखा हुआ डिस्प्ले होगा वो टाइटल के टैग्स के दरमियान आएगा। क्लियर। इसके बाद जो आप बॉडी देंगे, यानी बॉडी क्या मतलब, उसके बाद जो आपको रिटन टेक्स्ट देना है, ठीक है। जो आपके वेब पेज का फर्स्ट लाइन, आपके वेब पेज की फर्स्ट लाइन होगी, दैट कम्स अंडर द हेडिंग अंडर द टैग ऑफ बॉडी। इट्स अ ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग, राइट। ये कोडिंग है एंड दिस इज द डिस्प्ले ऑफ दैट कोडिंग, राइट। एनी कंफ्यूजन बेटा? Now come to the HTML tags. These are given here. Document type HTML. First you need to give the tag of HTML at the start and the beginning. All HTML document start with HTML tag and ends with \HTML tag, right? Head मैंने आपको बता दिया, additional information about the web page. फिर उसके बाद बॉडी जो मेन कंटेंट है होगा आपके वेब पेज का। तो इस तरह से आपको ये सारे टैग्स आपको पता होने चाहिए कि किस टैग का क्या काम है, राइट। और क्योंकि ये ज़रूर आएंगे आपके प्रीलिम 2 या एग्ज़ाम जो भी हो, ये टैग्स ज़रूर आएंगे। तो इसको ज़रा समझ के कीजिए और समझ के करेंगे तो बहुत ईजीली ये आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आ गया ये टाइटल,
फिर हेड जो मैंने आपको बताया था टाइटल, यानी आपके ऊपर जो डिस्प्ले होगा, फिर हेडिंग आ जाएगी, फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर भी हम हेडिंग दे सकते हैं। ये हेडिंग 1 आ गई, ये हेडिंग 2 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हम पैराग्राफ्स दे रहे हैं। P इज़ यूज टू गिव द पैराग्राफ्स, द ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग। जो भी हम चीज़ इसमें कंटेंट देंगे वो टैग ओपन भी होगा और टैग क्लोज भी होगा विद द बैक स्लैश। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन बेटा? चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम कल जो करेंगे वो थर्ड लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज प्लस उसका रिवीजन। ग्रेजुअली एक एक चैप्टर करके करते जाइए, इंशाल्लाह आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। और दो इट्स एमसीक्यूज बेस्ड बेसिकली, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करना होगा, ठीक है। ओके देन, फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।